हेलो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज 1 अक्टूबर है और इसी से रिलेटेड मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज मुझे पूरे 3 साल हो चुके कॉमिक से रिलेटेड वीडियोस बनाते हुए, क्योंकि 1 अक्टूबर 2021 में ही मैंने वीडियोस बनाना चालू किया था। और इन 3 सालों में मुझे काफ़ी मज़ा आया और अच्छा भी लगा, क्योंकि इन दौरान मुझे काफ़ी सारे दोस्तों से मिलने का मौका मिला, इंटरेक्शन करने का मौका मिला और सभी ने काफ़ी सपोर्ट किया। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आज ही के दिन के लिए हालांकि मैं बहुत कंफ्यूज था कि जैसे मैं आपको याद होगा कि जब 1 साल हुआ था तब मैंने नागराज के सफ़र के ऊपर वीडियो बनाई थी, 2 साल हुआ था तो दिग्गज सीरीज़ के ऊपर वीडियो बनाई थी। आज के लिए मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। और जैसे को पता है कि पिछले साल के दिसंबर में या फिर जनवरी फरवरी में मैंने राका, जैसे मेरे पास ऑलरेडी राका के कुछ पार्ट्स थे, तकरीबन सभी पार्ट्स थे, 2-3 को छोड़ के तो मैंने मंगवा लिए थे। तो इससे अच्छा टॉपिक मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकता है। तो मैंने इसलिए आज ही के दिन राका सीरीज़ के ऊपर बात करने का सोचा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आपको याद है कि जब मैंने फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो की थी डायमंड कॉमिक्स की, तो मैंने आपको बताया था कि मुझे लगता है कि उस वक्त मैंने बोला था कि मुझे लगता है कि हाँ, मेरी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। जब सेकंड अनबॉक्सिंग लाया था डायमंड कॉमिक की, तब एक और राका की कॉमिक थी, तब भी मेरे को ये डाउट था कि अब पूरी हो चुकी है। फिर थर्ड में भी सेम केस था, लेकिन जब पहली अनबॉक्सिंग वाली जो 2 कॉमिक्स थी वो ही परिपूर्ण थी। और पहले मैंने सोचा कि मैं सिर्फ वो 2 कॉमिक्स पढ़ लूँगा, ऑफ कोर्स कि ये सभी कॉमिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो सिर्फ 2 पढ़ लूँ। फिर बाद में सोचा कि नहीं, एक बार शुरुआत करते हैं तो एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और सच कहूँ तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला रहा मेरे लिए कि इसको शुरुआत से पढ़ा फिर से। अच्छा भी लगा और काफ़ी चीज़ों के बारे में पता भी चला, वो आपको बताऊँगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये राका सीरीज़ है, ये बहुत ही कम ऐसा होता है कि चलो डायमंड कॉमिक्स वैसे भी बहुत कम है, सिर्फ आई थिंक इकलौती यही है सीरीज़ जो इतनी लंबी चली, शायद यही इकलौती सीरीज़ होगी। लेकिन एक मज़ेदार बात ये है कि इस सीरीज़ के, जैसे हर एक सीरीज़ की नॉर्मल एंडिंग होती है, लेकिन इस सीरीज़ के एक नहीं, दो दो डिफरेंट एंडिंग्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको क्योंकि एक्चुअली क्या है कि एक तो ये एक तरह से ये एक तरफ ये 14 पार्ट की सीरीज़ बनती है, दूसरी तरफ ये बनती है 15 पार्ट की सीरीज़, लेकिन 13 पार्ट तक ये कॉमन रहती है। पहले आपको मैं 13 तक की कॉमिक्स के नाम बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट का नाम है चाचा चौधरी और राका, ये मेरे पास 15 रुपीज़ वाली प्रिंट है। सेकंड पार्ट का नाम है चाचा चौधरी और राका की वापसी, 20 रुपीज़ वाली प्रिंट। थर्ड पार्ट का नाम है चाचा चौधरी और राका का इंतकाम, 25 रुपीज़ वाली प्रिंट। फोर्थ पार्ट का नाम है चाचा चौधरी और राका से मुठभेड़, 20 रुपीज़ वाली प्रिंट। फिफ्थ पार्ट का नाम है चाचा चौधरी और राका का तूफान, ये आपको पता ही है कि MRP 350 रुपीज़ है, लेकिन ऑफकोर्स की लेस में मिला था। सिक्स्थ पार्ट का नाम है चाचा चौधरी और राका का हमला। सेवन्थ पार्ट का नाम है चाचा चौधरी और राका का चैलेंज, 20 रुपीज़ वाली प्रिंट, और ये 15 रुपीज़ वाली प्रिंट थी। एट्थ पार्ट का नाम है चाचा चौधरी और राका का खेल, 20 रुपीज़ वाली प्रिंट। नाइन्थ पार्ट का नाम है चाचा चौधरी और राका की तबाही, 15 रुपीज़ वाली प्रिंट। टेंथ पार्ट का नाम है चाचा चौधरी और राका का जवाब, 15 रुपीज़ वाली प्रिंट। 11th पार्ट का नाम है चाचा चौधरी और राका की कहानी, 25 रुपीज़ वाली प्रिंट। 12th पार्ट का नाम है चाचा चौधरी और राका की तानाशाही, 20 रुपीज़ वाली प्रिंट। 13th पार्ट का नाम है चाचा चौधरी और राका ब्रिगेड, 15 रुपीज़ वाली प्रिंट। यहाँ तक तो मैंने बताया ना कि 2 एंडिंग्स हैं, 14 पार्ट की सीरीज़ एंड 15 पार्ट की सीरीज़, यहाँ तक कॉमन है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाचा चौधरी के यूनिवर्स में इकलौता राका ही ऐसा करेक्टर है
जिसकी बहुत हाइप रही है काफ़ी लंबे समय से। और तो मतलब यहाँ मैंने कि ऑफ कोर्स मैंने बताया कि इसकी 13 कॉमिक्स हो गई, 14, 15, 16, मतलब टोटल 16 कॉमिक्स आई थी इसकी। तो मतलब इसके बाद की जो दो कॉमिक्स और निकाली थी इन लोगों ने, चाचा चौधरी और आका का आतंक और अविरल गंगा, इसको आई थिंक आई डोंट थिंक कि मतलब इसको निकालना नहीं चाहिए था। अगर निकालना था ही तो थोड़ा बहुत स्टोरी से कनेक्ट करते ऑफ कोर्स, लेकिन उन दोनों स्टोरीज़ का कोई लेना देना नहीं है। राका का आतंक ऊपर ऊपर से एक बार लगता ज़रूर है कि स्टोरी से कनेक्टेड है किसी पार्ट से, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे बस ऐसा है कि क्योंकि राका एक बहुत अच्छा करेक्टर रहा है डायमंड कॉमिक्स में, तो एक लेजेंडरी विलन के रूप में आया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि डायमंड कॉमिक्स वाले ज़बरदस्ती और कॉमिक्स ना लाएं इसकी, क्योंकि क्या है कि ये इन 16 कॉमिक्स ने अपनी छाप छोड़ा हुआ है, जो कि यह जो एक लिमिटेड, जैसे ही लिमिटेड सीरीज़ है तो इसकी तभी तक वैल्यू है। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, रबड़ वगैरह खींचोगे, तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। अब चाचा चौधरी और आका के बारे में बात करते हैं। इसमें ऐसा है कि एक ऑफ कोर्स के राके के बारे में सबको पता है कि एक ऐसा डाकू था जो पुलिस से भाग रहा होता है, और एक गुरु होते हैं जिन्होंने एक ऐसी शीशी बनाई होती है जो जिसको पीने के बाद कोई भी मर नहीं सकता। अब वो ऑफ कोर्स कि वो इवेंट तो बाद में है, लेकिन वो भी अभी एक्सपेरिमेंट कर चाचा चौधरी और साबू को बताते हैं कि हाँ मैंने कि ऐसा बनाया। लेकिन चाचा चौधरी ये बोलते हैं कि अगर ये किसी गलत हाथ में आया तो तबाही मच जाएगी। तो एक बार तो वो क्या करते हैं, वो जहर का लेवल चुका देते हैं। तो ये है राका। तो वो ये कि बचते बचाते उनके वहाँ पहुँचते हैं, तो जहर समझ के वो अमृत पी लेता है। लेकिन हाँ उस चक्कर में वो उन जो गुरु होते हैं उनको मार देता है ये। तो जब राका को एहसास होता है कि वो मर नहीं सकता, तो मतलब उसको मतलब कि उसका शरीर एक तो बहुत विशाल हो जाता है और काफ़ी ताकतवर भी हो जाता है। तो उसको ऐसा है कि अब तो मुझे कोई मार नहीं सकता, तो मैं जो दुनिया पे हुकूमत करूँगा। तो तबाही मचाने लगता है। तो चाचा चौधरी और साबू उससे भिड़ने के लिए आ जाते हैं। मतलब क्या है कि इसी फर्स्ट कॉमिक में ना इसने राका ने बहुत तबाही मचा दी थी, जिसकी वजह से मतलब चाचा चौधरी और साबू ने मिलके उसको सोचा कि उसको स्पेस में फेंका जाए। तो ठीक है कि यहाँ पे मतलब कि इस तरह से उसको काबू में लाते हैं और उसको स्पेस की तरफ रवाना कर देते हैं, और यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है इस फर्स्ट पार्ट की। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, चाचा चौधरी और आका की वापसी। इसमें बस वही है कि ये कैरेक्टर होता है चाचा चौधरी का, सॉरी दुश्मन होता है, क्योंकि ये राका का चाचा होता है और वो उसको ही ऐसा है कि उससे बदला लेगा, क्योंकि उसने उसको स्पेस में भेजा है। लेकिन ऑफ कोर्स की वही बात है कि चाचा चौधरी के हाथों ये मात खा जाता है। तो ये स्टोरी इधर ही ख़त्म हो जाती है इसकी। अभी क्या है कि कुछ लोग स्पेस में होते हैं कुछ चीज़ ऑफ कोर्स की स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। तो उसी दौरान राका दिख जाता है, मगर राका ने वो, हालांकि स्पेस शिप वालों ने उनको देखा नहीं होता, लेकिन राका ने देख लिया होता है। तो वो मौका देखकर वापस धरती में पहुंच जाता है। अगेन पहुंचने के बाद बहुत तबाही मचाना शुरू कर देता है, और बाद में चाचा चौधरी को पता चल जाता है। तो वो टेम्परेरी तौर पे उसको एक जगह पे ट्रैप करने की सोचते हैं। और अब जैसे देख पा रहे हो कि आर्ट वर्क कितना ज़्यादा अच्छा है। तो करते कराते उसको फंसा देते हैं, लेकिन वही बात है कि राका बाद में निकल जाता है। तो फिर क्या होता है कि चाचा चौधरी और साबू एक जंगल में घुसते हैं, जहाँ पे उनको ये एक बाबा मिलते हैं। तो मतलब वो बोलते हैं कि अगर उसको कैद करना है तो उसके पेट में एक ऐसा फल
छोड़ना पड़ेगा जो उसको अनंत काल तक सुलाए रखे। तो ठीक है, तो वो वहाँ से फल ले लेते हैं। और क्योंकि इतना कि टेम्परेरी तौर पे वो फंसा हुआ था, तो इतनी देर में परमानेंट इलाज के लिए उसको वहाँ पर कैद किया हुआ था। पर वो अब निकल चुका है, तो अब फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है क्योंकि आतंक मचाता जाएगा राका। तो बस आगे चल के चाचा चौधरी और साबू से भिड़ जाएगा, और समहाउ साबू उस पर काबू पाता है, और चाचा चौधरी उसके मुंह में वो जो फल है उसके फेंक देता है। अब जैसे ही फल वो पेट में जाता है तो वो गहरी नींद में सो जाता है। तो चाचा चौधरी और साबू क्या करते हैं, उसको नदी में फेंक देते हैं, समुद्र में। तो एक वेल मछली उसको निकल जाती है। तो ये वाली पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थर्ड पार्ट, इंतकाम, राका का इंतकाम। इसमें ऑफ कोर्स की थोड़ी बहुत शुरुआत, मेन कहानी शुरू होने से पहले एक साइड स्टोरी चलाई जाती है। हालांकि ये चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जैसे ये सीरीज़ है, इनमें चलो राका की स्टोरी कुछ पार्ट में तो फुल राका की कॉमिक की स्टोरी है, कुछ पार्ट में अलग से स्टोरी दी गई है जो इसको हम बाद में इसके बाद या सेकंड इसकी, जैसे राका का के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, अविरल गंगा के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अविरल गंगा के साथ ही मैं इसको कवर करूँगा बाकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो मतलब क्या है कि समहाउ मतलब व्हेल मछली के अंदर जैसे राका सोया पड़ा है, तो उसके मुंह से वो फल निकल जाता है, तो राका बस जाग जाता है और समुंदर से बाहर निकल जाता है। ऑफ कोर्स के निकलने के बाद वो फिर से तबाही मचाना शुरू करता है, और उसको बस ऐसा है कि किस तरह से मुझे दुनिया जीतनी है। तो बस चाचा चौधरी साहब को फिर चल जाता है, तो वो टेम्परेरी चीज़ के लिए उसको एक लोहे के पिंजरे में कैद करना चाहते हैं। तो मतलब क्या है कि इधर समहाउ मतलब चाचा चौधरी और साबू उसको उस लोहे के पिंजरे में कैद करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन ये बात वो भी जानते हैं कि ये एक टेम्परेरी इलाज है। तो फिर से हम लोग उन्हीं गुरु के पास जाने की सोचते हैं ताकि कोई हल निकाला जा सके। तो ठीक है कि चाचा चौधरी और साबू वापस उन्हीं गुरु के पास जाते हैं। तो बोलते हैं कि भी तुमको मेरी नानी के पास जाना पड़ेगा, उनके पास इलाज है। ठीक है, वो डायरेक्शन बताते हैं। तो चाचा चौधरी और साबू उनकी नानी के पास पहुंचते हैं, एक गुफा में होती हैं। तो मतलब पहले वो बताते हैं कि हाँ हम तुम्हारी नाती के जान पहचान के हैं, तो मतलब एक मुसीबत है जिस राका नाम की जिसने तबाही मचाई हुई है। तो उन गुरु की नानी ने उन दोनों को एक जादुई बोतल दी होती है जिसमें कोई भी किसी को भी कैद किया जा सकता है। तो वो ठीक है, ये वो लोग इस बोतल के लिए निकल जाते हैं। तो इधर इस तरफ जो राका है वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और फिर से तबाही मचाना शुरू कर देता है। फिर बाद में क्या होता है, जैसे चाचा चौधरी साहब आते हैं तो वो लड़ाई शुरू हो जाती है। तो सब महाओ उसको काबू में करके उस बोतल में कैद कर देते हैं। तो वो सोचते हैं कि एक अच्छा आइडिया ये रहेगा कि इसको किसी गहरे गड्ढे में इस बोतल को किसी गहरे गड्ढे में दफना दिया जाए ताकि कोई इसको छुड़ा ना पाए। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म। जैसे मैंने बताया कि इसके बारे में जो ये दूसरी कहानी है इनको मैं अविरल गंगा के साथ कवर करूँगा। अगला पार्ट है राका से मुठभेड़। वही हमेशा की तरह शुरुआत में एक अलग से स्टोरी चलाई जाती है जो कि बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो एक लेडी होती है, वो राका के बारे में जानती है, सुन लेती है, तो बस उससे फैसिनेट हो जाती है। तो वो चाहती है कि चाचा चौधरी को पकड़ा जाए ताकि वो राका, क्योंकि ऑफ कोर्स कि राका को कहाँ पे दफनाया है इसको सिर्फ चाचा चौधरी और साबू ही जानते हैं। तो ऑफ कोर्स कि जो लेडी होती है उनका प्लान फेल हो जाता है। तो इधर वो एक बुढ़िया का भेष बना के करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफ कोर्स चाचा चौधरी ये समझ जाते हैं, वो उसको मिस गाइड करके दूसरे गड्ढे में फेंक देता है। इधर क्या है कि कुछ इधर
जैसे होता है ना कि विमान मतलब जो विमान को चलाने वाले लोग होते हैं वो मतलब एयर प्रैक्टिसिंग बहुत करते हैं। तो बस जाने प्रैक्टिस करते करते उसी जगह पे बम ब्लास्टिंग करते हैं जहाँ पे राका को गाड़ा गया था। तो बस वहाँ एक बोतल वहाँ से निकल गई राका की। अभी तक वो कैसे बाहर नहीं निकला। तो बस वही है कि बच्चे ने खेल खेल में उसको बाहर निकाल दिया। तो ऑफ कोर्स हमेशा की तरह कि उस राका का मेन गोल ये है कि उसको दुनिया को जीतना है, दुनिया पे राज करना है। तो फिर से वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। इधर फिर चाचा चौधरी और साबू को राका के बारे में फिर से पता चल जाता है कि वो फिर से कैद से बाहर निकल गया है। और मतलब पुलिस वाले उसको टेम्परेरी तौर पे एक जेल में बंद कर देते हैं। तो वो फोर्स की वो बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे इस मोमेंट पे चाचा चौधरी और साबू को पता चल जाता है कि हाँ ये निकल चुका है। तो बस फिर से वो एक जाते हैं जंगल में। तो उधर एक आदमी मिलता है। वो बोलता है कि अगर उसको काबू में करना है तो उसको एक ऐसे भंवर में कैद करना पड़ेगा जो चलता ही रहे। तो वो उनको एक भंवर के बारे में बताता है। जो ठीक है, उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि भाई राका को कैसे काबू में करना है। तो बस लड़ाई होती है और उसको काबू में करके उसको इस बवंडर में फेंक देते हैं। और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म। अब राका का तूफान, ये आपको पता है कि रीप्रिंट है एक, वैसे सभी ही रीप्रिंट है। तो बस एक इसकी शुरुआत भी वही होती है कि मिनी स्टोरी के साथ अलग से। तो कोई किसी मतलब जो धमाका सिंह है वो किसी को राका के कहानी के बारे में बताता है और उसको बताता है कि हाँ उसको चक्रवात में फेंका गया है। तो बस वो चाहता है कि चाचा चौधरी को तबाह किया जाए क्योंकि उसी की वजह से राका जेल उसमें कैद है। इधर मतलब क्या है कि समहाउ ये देखो वही चक्रवात के ऊपर बिजली कड़कती तो वो चक्रवात टूट जाता है जिसकी वजह से राका आज़ाद हो जाता है। और आज़ाद होने के बाद वो फिर से तबाही मचाता है। हालांकि क्या है कि चलो जैसे मैं बताया था कि ये वाली पार्ट और हाइड्रोजन बम अच्छी बात है कि मुझे मिल गई। बस वो है कि जो इस पे ज़बरदस्ती का इफेक्ट डाला गया वो एक चीज़ अच्छी नहीं लगती। हाँ चलो वही तक जो बहुत तबाही मचाते हैं। तो वो कि वो पहले से खुन्नस खाया होता है चाचा चौधरी और साबू से, तो उनको कैद में कर लेता है एक टापू में। तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि क्योंकि ऑफ कोर्स कि साहब और राका ने कम किसी की मदद से किया है। उनको पता चलता है कि उस टापू में बहुत सारे मजदूर हैं। तो ये कि दोनों मिलके बाहर में जाके शहरों में लूटपाट शुरू कर देते हैं। और इधर चाचा चौधरी और साबू वहाँ से निकलने और राका को काबू में करने का प्लान बनाते हैं। तो वही है कि चलो काफ़ी कुछ हो जाता है इस बीच में। तो चाचा चौधरी और साबू फिर से आते हैं और राका को रोकने की कोशिश करते हैं। इस बार उसको अंटार्कटिका के एक वीरान जगह पे उसके हाथ में बांध के उसको फेंक देते हैं। मतलब टोटली जब यहाँ पे उसको फेंक दिया और एक यहाँ पे बर्फ़ की टीला बन गया। और वापस उसके बाद वापस इंडिया में आते हैं। तो इसकी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म। राका का हमला, इधर वही मतलब अच्छी मुझे राका की सीरीज़ की ना हमेशा अच्छी बात ये लगती है कि जो शुरुआत होती है ना एक अच्छे से मतलब मिनी स्टोरी जैसे अलग से स्टोरी होती है उससे होते हैं जो कि एक बहुत अच्छे एहसास देती है हर एक पार्ट में। यहाँ पर भी एक मिनी स्टोरी चल रही है जिसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो इधर कुछ एक्सप्लोरर्स होते हैं वो गलती से उसको मतलब क्या है कि उनको पता नहीं कि अंदर क्या है, लेकिन हाँ उनको वैसे है कि इतना बड़ा टीला कैसे है ये। तो खोदते तो उसमें से राका निकल जाता है। तो ये लोग राका को आज़ाद करवा देते हैं। लेकिन यहीं पे ये लोग सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं क्योंकि राका इन्हीं को ही बाद में मार देता है। चलो ठीक है, वापस ये इंडिया में आ जाता है और राका और ऑफ कोर्स हमेशा की तरह तबाही मचाना शुरू कर देता है। और वही फिर से चाचा चौधरी साहब को पता चलता है
वो फिर से कोशिश करते हैं कि कैसे इसको काबू में लाया जाए। तो वो वहाँ पर एक जंगल में एक और बाबा से मतलब ये दूसरा जंगल है, बाबा से मिलते हैं जो आश्रम में रहते हैं। वो बताते हैं कि उसको कैद करना तो एक एक पेड़ है जो ठीक है, ये तो अंदर से खोखला है, लेकिन जो मतलब क्या है कि काफ़ी काफ़ी फुट गहरा नीचे तक की होलो है। मतलब उसको बंद किया तो राका निकल नहीं सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स की पहले लड़ाई के दौरान उसको समुद्र में फेंका गया होता टेम्परेरी तौर पे, ताकि उसके परमानेंट इलाज मिल जाए। वही फिर से इन लोगों की भिड़त होती है। तो मतलब साबू उसको काबू में करता है और एक बड़े से बोरे में, मजबूत बोरे में फेंकता है और बंद करके उसको उस जो होलो पेड़ है उसके अंदर दबा देता है। और ऊपर ढक्कन मतलब एक मोटा सा लकड़ी के टुकड़े को कॉर्क की तरह वहाँ फिट कर देता ताकि वो उस वहाँ पर कैद रहे। यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म। अब है राका का चैलेंज। अब वही है कि हाँ भाई, एक मिनी स्टोरी चल रही है शुरुआत में ही, ये देखो। वही है कि ऑफ कोर्स कुछ ऐसा इवेंट होगा जिसकी वजह से राका फिर से आज़ाद हो जाएगा लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। ऑफ कोर्स आने के बाद फिर से उसका वही तबाही, क्योंकि इस तरह ऐसा जब भी राका निकलता है उसको कोई ना कोई मिल जाता है जिसको जिसकी वजह से राका के अंदर और भी वो हौसला आया था कि हाँ भाई, दुनिया जितना है तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। तो स्टोरी चलती रहती है। वही चाचा चौधरी और साबू को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये आज़ाद हो गया। फिर से उसको मतलब कैद करने की कोशिश के लिए उसको इधर उधर रखा जाता है। तो फिर वहाँ पर एक प्रोफेसर से मिलते हैं। वो बोलते हैं कि इसको कहाँ, इसका क्या इलाज किया है। तो वो बोलते हैं कि इसको स्पेस में एक प्लेनेट है, वहाँ पे इसको फेंक दिया। तो वो बिल्कुल वीराना को ही नहीं आ चाहता। ठीक है, फिर से लड़ाई होती है, उसको काबू में किया जाता है। तो उसको उस जो वीरान प्लेनेट है उसकी तरफ फेंक दिया जाता है। और राका इतना मंदबुद्धि होता है कि जिस कैप्सूल की वजह से वो आया उसी को तबाह कर देता है, जबकि वो उसी की वजह से वापस आ सकता था। चलो, ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो ये वाली सीरीज़ है कि ऑलरेडी 22 मिनट से ऊपर टाइम हो ही चुका है। आई होप मैं टाइम पे इसको कवर कर लूँ, क्योंकि मैं ये सिंगल शॉट में ही बनाना चाहता हूँ इस पार्ट से। क्योंकि क्या है कि राका से इंट्रोडक्शन मेरा इसी पार्ट से हुआ। एक्चुअली क्या है कि जब मैं 7th क्लास, इससे रिलेटेड एक छोटी सी मेमोरी है याद थोड़ा बताना चाहता हूँ। जब मैं 7th क्लास में था ना, तो मेरे एक दोस्त के पास ये वाली कॉमिक थी। तो मतलब मुझे राका के बारे में पता नहीं था उस वक्त। तो मैंने उससे ये कॉमिक ली, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ने के बाद। हालांकि मेरा तब भी मन था, तब ही मन था कि मैं उससे उसकी कॉपी खरीद लूँ। बट अब वही बात है कि कौन है अपनी कॉमिक्स बेचता है। तो ठीक है, मेरे मन में ये चीज़ घर कर गई और मैंने खुद उसे जब भी मेरा चक्कर लगा कॉमिक शॉप पे, तो मैं ये कॉमिक खरीदी। धीरे धीरे जब दोबारा पढ़ा अच्छा लगा। तो बाद में पता चला कि ये तो बहुत लंबे पार्ट की सीरीज़ है, बहुत बढ़िया थी ये। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग एक मिनी स्टोरी से, और यहाँ पे कुछ लोग वही स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के लिए दौरान कुछ लोग आते हैं जो उसी प्लेनेट में आ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो राका उनको मार के उनकी स्पेसशिप पकड़, मतलब कि एक को मार देता है, एक को ज़िंदा छोड़ देता है, ताकि स्पेस से निकलने के लिए वापस धरती पे आ जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। वही चाचा चौधरी और साबू को इस बारे में पता चल जाता है। फिर से उसको मतलब उस पर काबू में पाने की कोशिश करते हैं। तो इधर टेम्परेरी तौर पर उसको बंद किया जाता है किस तरीके से, लेकिन परमानेंट इलाज पता है कि उनको ढूंढना ही पड़ेगा। तो मतलब उनको पता चलता है कि एक पहाड़ी है, उसके अंदर एक गुफा है। मतलब क्या है कि अगर उसमें क्या अगर पत्थर गिरने वाला होता है तो पता चल जाएगा, अगर पत्थर हो जाए गिर जाएगा उसको बांध दिया जाए तो कभी निकल नहीं पाएगा। ठीक है, उसको वहाँ पे बंद कर देते हैं और ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म। राका की तबाही
वही है कि हाँ वही लोग लोग कुछ लोग होते हैं जो बस वही कुछ ना कुछ काम करना होता है तो वो धमाका कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसी को खोदने लग जाते हैं पहाड़ी को जहाँ पे उसको कैद किया था। वही अगर आका फिर से आज़ाद हो जाता है तो वही मचाना शुरू कर देगा। तो वो एक बार फिर से साबू और चौधरी उससे भिड़ने लगते हैं। तो मतलब क्या है कि अब तो ये लोग भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं अभी इसका क्या किया जाए। तो एक बार फिर से उसके परमानेंट इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं इसको कैसे कैद में किया जाए। तो इधर आका तबाही मचा रहा होता है, उधर वो एक प्लानिंग में लगे होते हैं भी इसको कैसे काबू में किया जाए। तो वो एक प्लान बना लेते हैं। तो लड़ते लड़ते उसको काबू में कर लेते हैं। एक्शन सीक्वेंस बहुत ज़्यादा है। उसको मतलब उसको काबू में करके बेहोश करके उसको एक पारदर्शी ताबूत में कैद कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उसको ताबूत में समुद्र में फेंक देते हैं जहाँ से वो निकल ना पाए। और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म। अगली कहानी है राका का जवाब। अगेन स्टोरी की शुरुआत एक मिनी कहानी से। वही है कि मतलब इस बार नेचुरल प्रोसेस होता है कि हाँ अर्थ को एक आ रहा होता है। तो वही है कि अर्थ को एक है तो ऑफकोर्स कि समुद्र में भी तूफान उछाल मारेगा। तो वही है कि जो ताबूत है वो बाहर आया था जैसे टूटता है तो वो एक तो फिर से आज़ाद हो जाता है। ऑफकोर्स आज़ाद होने के बाद फिर से उसकी तबाही का मंजर चालू हो जाता है। बहुत तबाही मचाना शुरू करता था राका। चार चौधरी और साबू को फिर से राका के बारे में पता चलता है कि वो फिर से अपनी कैद से बाहर निकल गया। तो वो फिर से उससे लड़ाई उसकी शुरू हो जाती है उन लोगों की। इस बार फिर से उनका गोल है कि किस तरीके से उसका परमानेंट इलाज ढूंढा जाए। तो फिर से उसको काबू में किया जाता है। फिर काबू में करने के बाद उसको एक बहुत ही बड़े गड्ढे में ऐसे ही फेंक दिया जाता है। इस बार बहुत बड़ा गड्ढा किया होता है। तो ये यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म। अगली कहानी है राका की कहानी। इसमें क्या है कि बस भूचाल वूचाल आया होता है वो पता चलता है कि बस हाँ ये बिन्नी डांस कर रही होती है। तो ठीक है। हाँ इस बार उसके बाद सच में एक बार फिर से भूचाल आ जाता है क्योंकि क्या है कि भूचाल की वजह से राका फिर से बाहर निकल जाता है जहाँ पर उसको कैद किया था। तो एक बार फिर से उसकी तबाही का मंजर चालू हो जाता है। तो चार चौधरी और साबू को पता चलता है तो उसको क्या करते हैं कि बड़े रॉकेट में बांध के उसको स्पेस की तरफ रवाना कर देते हैं। तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म। क्योंकि क्या है ना जैसे है एक मिनट। क्योंकि देखो ये सबसे सबसे कम पेजेस की वाली स्टोरी है इसमें। लेकिन हाँ एक प्रॉपर स्टोरी दी गई है कि हाँ वहाँ से निकला तो उसको फिर से स्पेस की तरफ भेज दिया। अगली कहानी राका की तानाशाही। ये क्लिनिक प्लस का ऐड वाली स्टोरी जो कि बहुत अच्छी है। अगेन स्टोरी की शुरुआत एक मिनी स्टोरी से। तो वही है कि करते कराते जो राका है वो पृथ्वी के ऑर्बिट में की तरफ खींचा चला जाता है। इसकी वजह से मतलब होता है तो इसकी वजह से जो पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उसको पुल करनी स्टार्ट कर देती है। तो बस वही वापस धरती पे आएगा और तबाही मचाना शुरू कर देगा। तो एक बार फिर से चार चौधरी और साबू को पता चल जाता है कि हाँ ये राका फिर से वापस आ चुका है। इस बार क्या कहते हैं वो किसी जो राका है किसी लेडी से जा मिलता है। इस बार वो स्पेशल खुद स्पेस की तरफ जाता था कि वो पृथ्वी जितनी सैटेलाइट्स हैं उनको तबाह कर सकता कि नेटवर्क ठप पड़ जाए। तो ठीक है ठप करने के बाद वापस फिर से आ जाता है। तो इधर
चाचा चौधरी और साबू परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे काबू में किया जाए। तो ये फिर से लड़ाई वड़ाई हो जाती है इन लोगों की, तो काफ़ी तबाही मच जाती है और उसको काबू में कर लेते हैं एक बार से राका को, और उसको एक भंवर है समुंदर में, उसको फेंक देते हैं क्योंकि वो माना जाता है कि उससे कोई भी बाहर निकलता नहीं है। और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म। अगली कहानी है राका ब्रिगेड। इधर राज चौधरी किसी को राका की स्टोरी बता रहा होता है कि हाँ राका कौन था, उसको कहाँ फेंका गया, ठीक है। और वही नेचुरल डिज़ास्टर के चलते राका फिर से अपनी कैद से बाहर निकलता है और एक बार फिर से तबाही का मंजर चालू कर देता है। अब ये देखिए मतलब वो चाहे मतलब बार बार चीज़ ऐसी रिपीट हो रही है कि उसको कैद करते हैं राका को, फिर वो निकल जाता है, फिर टेम्परेरी क्या है, फिर मतलब क्या कि नहीं, फिर भी एक अच्छी सी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है इसके आतंक का कि हाँ भाई एक करेक्टर है। इस बार फिर से उसको टेम्परेरी तौर पे बंद किया जाता है परमानेंट इलाज के लिए। तो ऑफ कोर्स कि बाहर निकल ही जाएगा राका समहाउ। तो लड़ते लड़ते मतलब क्या है कि उसको राका को फिर से काबू में किया जाता है और उसको एक बार फिर से अंतरिक्ष में फेंका जाता है, पर इस बार किसी ग्रह पे नहीं, एक कैप्सूल में बंद करके उसको फेंका जाता है। तो ये यहाँ पे स्टोरी ख़त्म। अब 13 पार्ट यहाँ तक तो कॉमन पार्ट है, ठीक है। अब फर्स्ट एंडिंग के बारे में बात करते हैं। 14th पार्ट जो है वो है राका का क्रोध, ठीक है। इसमें एक स्टोरी जैसे चल रही होती है, तो मिनी स्टोरी। उधर मतलब क्या है कि जिस प्रोफेसर ने हेल्प की थी राका को स्पेस में भेजने की, तो उसका एक दोस्त होता है, उसने गलती से उस कैप्सूल को कमांड दे दिया होता है गलती से कि वापस आने के लिए। तो वो कैप्सूल वापस धरती की तरफ आ जाता है। तो एक बार आने के बाद फिर से तबाही मचाना शुरू कर देगा और प्रोफेसर बताएगा कि चाचा चौधरी और साबू को कि एक बार फिर से वो बाहर निकल गया है। इधर ही आपको ये चीज़ नोट करने वाली बात है कि इधर राका की वापसी प्रोफेसर के दोस्त की गलती की वजह से हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो तबाही का मंजर चालू होता है और एक बार फिर से चाचा चौधरी और साबू की उससे लड़ाई हो जाती है। तो इस बार वो क्या करते हैं कि उसको ना एक इसमें क्या है कि विशाल लहर आती है, तो उसको इस बार क्या करते हैं कि उसको बेहोश करके उसको एक बड़े पत्थर के साथ बांध के उसको समुद्र में फेंक देते हैं। अब मज़े की बात ये है कि फर्स्ट एंडिंग के अकॉर्डिंग राका का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मतलब क्या है कि फर्स्ट एंडिंग के मुताबिक ये सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट है, ठीक है। ये फर्स्ट एंडिंग है। सेकंड एंडिंग में 14th पार्ट का नाम है चाचा चौधरी और हाइड्रोजन बम। 15th पार्ट का नाम है चाचा चौधरी और राका की आखिरी जंग, जो कि 60 रुपीज़ वाली प्रिंट है। अब इसमें बताता हूँ क्या है। उसमें याद था ना आपको कि राका के क्रोध में उसको एक स्पेस कैप्सूल में फेंका जाता है, जिसकी उसके बाद की स्टोरी में प्रोफेसर की दोस्त की गलती की वजह से वो वापस आता है। अब क्या है कि ये स्टोरी के बाद इसकी कंटिन्यूशन अब इसमें है एक डिफरेंट टेक में, ठीक है। फर्स्ट एंडिंग ये, अब यहाँ से सेकंड एंडिंग स्टार्ट। तो मतलब क्या है कि स्टोरी की शुरुआत एक मिनी स्टोरी से होती है। तो वही, और जो बच्चों को राका के कहानी के बारे में बताते हैं। इधर एक लेडी है जिसको राका के बारे में पता चलता है, तो वो किसी तरीके से उसको छुड़ाना चाहती है, लेकिन उसको पता चलता है कि हाँ भाई प्रोफेसर ने उसको स्पेस में भेजा था। तो वो एक सेटअप करती है कि भी उसका एक बंदा प्रोफेसर की जान लेगा तो खुद बचाएगी, ताकि वो उसके सारों तरह दबा जाए, ठीक है। वो पूछता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, वो बोलते हैं कि मुझे राका से मिलना है। तो मतलब प्रोफेसर
मतलब क्या है कि वो उसका थैंकफुल होता है, तो उसकी विश पूरी करने के लिए खुद ही उसको वापस बुलाता है। देखा यहाँ पर क्या कैच है कि इसमें फर्स्ट एंडिंग के अकॉर्डिंग उसके दोस्त की गलती की वजह से आया था। इसमें ये खुद उसको वापस लाता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसको ट्रैप किया गया है। ठीक है, तो स्टोरी की ऑफ कोर्स की वापस आने के बाद राका फिर से तबाही का सिलसिला शुरू कर देता है। तो चाचा चौधरी और साबू को पता चलता है फिर से कि ये फिर से वापस आ गया है, तो उसको टेम्परेरी तौर पे एक जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो परमानेंट इलाज के लिए इधर उधर जाते हैं। तो मतलब उनको एक इलाज ये मिलता है कि ये एक ज्वालामुखी है, अगर उसको उसमें फेंक दिया जाए तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इन द एंड उसको एक वोल्केनो में अंदर फेंक दिया जाता है। पहले ही शुरू एक बार कहना चाहूँगा कि हाँ कि जो ये फैक्ट्स वाली चीज़ हैं ये बॉदर तो करती हैं, लेकिन जब आपको पता है कि अभी ओरिजिनल कलर कॉम्बिनेशन ना मिले, तो ये लेना एक सही डिसीजन रहा मेरे लिए, ताकि कम से कम ये तो है कि चलो एक सीरीज़ कंप्लीट हो गई। तो हाँ, अब इस पार्ट के अकॉर्डिंग अब उसको एक वोल्केनो में बंद किया है, लेकिन हाँ 14th पार्ट अब है 15th पार्ट की बारी, इसी का कंटिन्यूशन। यहाँ तक तो पता चल गया कि ये तो कॉमन है, जहाँ से फर्स्ट एंडिंग इसकी तरफ जाती है, सेकंड एंडिंग इसकी तरफ जाती है। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब आखिरी कॉमिक इस मतलब सेकंड एंडिंग की। ये पार्ट मैंने साल 2018 में दिसंबर के महीने में मार्केट से ख़रीदा था। मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत खुश हुआ था इस पार्ट को लेके, क्योंकि एक टाइम पे उस वक्त ये पार्ट बहुत रेयर हो चुका था। अब ये कि हाँ भाई एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है जिसकी वजह से वो मतलब ज्वालामुखी फटता है, तो ऑफकोर्स की राका बाहर निकल जाता है, और आने के बाद क्यों वो मर नहीं सकता, तो वापस आ जाता है। तो बस वही है कि इधर उसको एक बंदा सा मिलता है जो उसको भड़काता है क्राइम के लिए फिर से। तो ठीक है कि दोबारा से तबाही मचाना शुरू कर देता है, और चाचा चौधरी और साबू को फिर से इसके बारे में पता चल जाता है, और उससे लड़ाई शुरू हो जाती है। टेम्परेरी जेल में उसको बंद किया जाता है। तो इस बार सोचते हैं भी इसका कोई परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो पुराने हथकंडे थे कि उसको अंदर जैसे पिछली बार एक पेड़ के तने में फेंका था, इस बार फिर से फेंकते हैं, पर उनको खुद को पता है कि ये एक टेम्परेरी इलाज है। फिर वो फिर जैसे पहले बाहर निकला था अभी वह बाहर निकल जाएगा, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई ढूंढते हैं। अब वो ये कि नेचुरल डिजास्टर हुआ तो पेड़ का तना उखड़ जाता है, जैसे ही उखड़ा राका फिर से आज़ाद, तबाही मचानी शुरू हो जाती है। तो फिर से प्रोफेसर की हेल्प ली जाती है कि उसको कैसे ट्रैप किया जाए। तो वो फिर से एक चीज़ बताते हैं कि वे इसको काबू में करके मतलब इसको किसी तरह से काबू में करना पड़ेगा, तभी मतलब क्योंकि इस बार फिर से राका अपनी मर्जी से स्पेस में गया है तबाही फैलाने के लिए। तो अपना काम निपटा के वापस आया था, लेकिन ऑफ कोर्स कि उसका प्लान फेल हो गए थे, लेकिन हाँ लड़ाई के दौरान फिर से उस काबू में किया जाता है। इस बार वो क्या करते हैं कि उसको एक फिर उसको एक बार फिर से भंवर में फेंक देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये कहानी यहीं पे ख़त्म। अब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग इन दोनों की एंडिंग के अकॉर्डिंग एक एंडिंग में उसको पत्थर से बांध के फेंका जाता है, जिसके बाद से वो कभी निकलता नहीं है, क्योंकि किसी भी कॉमिक पे इसके बाद कोई कंट्रीब्यूशन देखने को मिली नहीं। दूसरी एंडिंग के अकॉर्डिंग इसको भंवर में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद कि ऑफकोर्स कोई एंडिंग मतलब क्या है कि ये दोनों वर्जन में ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। चलो,
ये तो सही है कि ये 16 कहानियाँ एक अपने टाइम में आई थी, लेकिन क्या है कि अभी आई थिंक 1 2 या 3 साल, कुछ साल पहले ये 2 कॉमिक्स लाए। तो ठीक है, इसका तो शुरुआत में जब इसकी अनबॉक्सिंग की थी तो शुरुआत में पता चल गया था कि इसका मेन कहानी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मुझे ये कॉमिक मिली तो मतलब मुझे एक बार लगा कि यार इसका कनेक्शन पक्का शायद इससे होगा, क्रोध से। सॉरी, ये राका ब्रिगेड, मतलब मुझे लगा कि राका ब्रिगेड के बाद से ही ये कहानी टेक प्लेस कर गई। लेकिन ऑफ कोर्स वही बात है कि मैंने सभी इन सभी को दोबारा एक्सप्लोर किया तो मुझे कहीं से भी इस कॉमिक कनेक्शन नहीं मिला। तो मैं समझ गया कि ये एक अलग ही कॉमिक है जिसकी शुरुआत मिसिंग है। मतलब बस मुझे लगता है कि बस वैसे ही ला के चिपका दी। मतलब क्या, क्योंकि जो ये दोनों कहानी है ना, ये एक स्पेशल मैसेज को कन्वे करती हैं। बट मुझे लगता है वो एक एक मैसेज को कन्वे करने के चलते इन लोगों ने ये दोनों कॉमिक्स निकाल दी। लेकिन सच को तो अच्छी बात ये है कि आप लोग एक अच्छा मैसेज कन्वे करना चाहते हो कॉमिक्स के माध्यम से, लेकिन आप एक ऐसे विलन को यूज़ कर रहे हो जो एक लेजेंडरी विलन रह चुका है। तो अगर आप ज़बरदस्ती इसको बार बार लाओगे तो उस करेक्टर की वैल्यू ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे करके। तो मैं ये चीज़ चाहूँगा कि ये दोनों कहानियाँ, मतलब ये दोनों कॉमिक्स राको को लेके नहीं बनानी चाहिए थी। तो मैं क्या है कि चलो अब इसके बाद मैं इंडिविजुअल राका के आतंक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो ना तो इसकी कोई एक्स्ट्रा स्टोरीज़ हैं और ना ही कोई इससे कोई कनेक्शन है। अब जो ये वाली कॉमिक क्या है, ये तो ऑफकोर्स 2 3 पेज की कॉमिक है इसकी, राका की, जिसका ना सर है ना पैर है। हाँ, लेकिन जैसे इसके अंदर और कॉमिक कहानी है ना, इसको मैं डिस्कस करूँगा। और लेकिन जो मैंने बताया ना कि इनमें से कुछ पार्ट में राका की पूरी पूरी कहानी है, कुछ पार्ट में ऐसा है कि राका की कहानी के ख़त्म होने के बाद कुछ छोटी छोटी कहानी है जैसे हर डायमंड कॉमिक्स में होती हैं, वो मैं इस कॉमिक के साथ कवर करूँगा। तो मतलब क्या है कि मुझे बहुत मज़ा आया कि मैं काफ़ी लंबे समय सोच रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस आज का जैसे आज 3 साल हो चुके हैं मेरी वीडियो, मतलब मुझे वीडियोस बनाते हुए, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसके ऊपर बात करके। हालांकि क्या है कि ऑफ कोर्स इतनी लंबी वीडियो आई डोंट थिंक कि मैंने आज तक बनाई है। लेकिन हाँ, जितने पॉइंट्स हो सकते थे इस सीरीज़ के बारे में मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको, मतलब मेरी पूरी कोशिश, मतलब आई थिंक मैंने पूरी कोशिश की है कि इतना कुछ था इसके बारे में सब कुछ बता दूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।